Welcome student. Now our next topic is enthalpy of the system. इंथैल्पी के बारे में जो हमने पढ़ा है पीछे, अब हम यहाँ पे वेरियस टाइप के इंथैल्पीज को डिस्कस करेंगे। जो हमने पीछे पढ़ा है वो पढ़ा है कि इंथैल्पी दैट इज डिनोटेड बाय H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस में प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर अपने को कभी डेल एच निकालने की जरूरत पड़े तो आपको डेल एच का पता है, डेल का मतलब इतना इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी में से रिएक्टेंट की इंथैल्पी का माइनस कर देगा। इसी भाषा में इसको लिखूं तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, क्योंकि आपको पता है इंथैल्पी जो होती है दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो आपके पास ये रिलेशनशिप आपके पास आता जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो अभी आगे जो हमें करना है वेरियस टाइप की इंथैल्पीज को आपको डिस्कस करना है। ठीक है भाई, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस आप डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास जो टॉपिक रहेगा दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके पास आएंगी, बहुत सारी इंथैल्पीज आएंगी। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको आप बोल सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी क्योंकि हीट की फॉर्म में होती है इंथैल्पी, हीट ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ रिएक्शन। तो हमें आगे समझते हैं, जिसमें इसमें पहला आपके पास एग्जाम्पल है। इसमें जो पहला आपके पास एग्जाम्पल है वो है हीट ऑफ ट्रांजिशन। देखो ये डेफिनेशन आपके पास है हीट ऑफ ट्रांजिशन। सिंपल है, सब डेफिनेशन एक जैसी है। मैं इनको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, यानी आज हमारे पास टॉपिक इंथैल्पी ऑफ सिस्टम रहेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो होंगे फॉर्मेशन और कंबशन पे वो देखेंगे। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन यानी कि हीट ऑफ ट्रांजिशन, एक ही बात है। ट्रांजिशन का मतलब जैसे आपके पास कार्बन होता है, आपको पता है उसकी डायमंड फॉर्म होती है, एलोट्रोपिक फॉर्म आप बोलते हैं। ऐसे उसका ग्रेफाइट भी होता है, यानी कि अमोर्फस स्टेट भी होती है, ग्रेफाइट अमोर्फस आपके पास है। ऐसे हम सल्फर का देखें, सल्फर की दो स्टेट होती है, एक होती है मोनोक्लिनिक, आप प्लस 2 में पढ़ेंगे, और एक होती है रोम्बिक। तो सल्फर की स्टेट होती है मोनोक्लिनिक और रोम्बिक। ऐसे फॉस्फोर की स्टेट होती है फॉस्फोर वाइट, और दूसरा होता है फॉस्फोर रेड। मतलब क्या हुआ, इस फॉर्म से जब इस फॉर्म में चेंज होंगे या इस फॉर्म से जब इस फॉर्म में कोई चीज़ आती है तो उस दौरान कितनी हीट बाहर निकलती है या कितनी हीट देनी पड़ती है वो सब आपके पास होता है। क्योंकि जैसे डायमंड वो अमोर्फस में चेंज होते हैं तो यहाँ पे जो हीट होती है वो 3.3 चाहिए, किलो कैलोरी चाहिए लगभग। ठीक है, जबकि इस वाले केस में वही चीज़ आपके पास ये पॉजिटिव, इसमें कुछ नेगेटिव के आसपास होती है, कुछ 2 के आसपास। मतलब ये कि मतलब हीट बाहर भी निकल सकती है, हीट इवॉल्व भी हो सकती है, अब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार इसकी। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, हीट या इंथैल्पी इवॉल्व और अब्जॉर्ब। या इसको अगर आप एक ही वर्ड में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं हीट चेंज। ठीक है भाई, आप एक वर्ड में खत्म करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं हीट चेंज व्हेन ए सिस्टम, आपके पास जो सिस्टम होगा दैट विल चेंज फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। क्योंकि आपको पता है एलोट्रोप क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता। सिस्टम चेंज फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। तो जब फॉस्फोर वाइट से रेड में गया तो कितनी हीट बाहर गई या निकली या फिर आपके पास अब्जॉर्ब हुई, दैट हीट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब फेज बदलना, फेज बदलना नहीं, क्योंकि आपके पास फॉर्म चेंज होना आपके पास होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा दैट इज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भी। इंथैल्पी लिख देता हूँ चलो मैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन सबलाइम वर्ड का मतलब आपको पता है, कोई सॉलिड चीज डायरेक्ट लिक्विड में चेंज, गैस में चेंज होता है, दैट इज सबलाइम। ठीक है, तो बस तो जैसे आपके पास हम एग्जांपल ले लेते हैं, आयोडीन आपके पास है सॉलिड फॉर्म में, और ये आपके पास गैस फॉर्म में चेंज कर दिया हम इसको डायरेक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बोलते हो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब जैसे आपने कपूर की गोले देखी है, आपके पास सॉलिड फॉर्म में होती है, सीधी डायरेक्ट गैस में बढ़ के जाती है। ड्राई आइस होती है, सॉलिड CO2 डायरेक्ट निकल जाती है। तो I2 चेंज हो जाता है I2 गैस में,
कहने का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन क्या बनी, इस दौरान जो हीट चेंज होगी, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव जो आपके पास होगी, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है भाई। तो हीट इवोल्व, सेम डेफिनेशन है, हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल ऑफ सॉलिड जो आपके पास होगा, 1 मोल ऑफ सॉलिड इज ट्रांसफॉर्म इनटू गैसियस स्टेट, ट्रांसफॉर्म यानी कन्वर्टेड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गैसियस स्टेट एट टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट थोड़ी ना होना चाहिए, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो वो सब आपके पास क्या हो जाएगा भाई, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ऐसे आपके पास ही आएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो नेक्स्ट अपने पास है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब सबको पता है, लिक्विड जब वेपर बनाता है वो चीज़ वेपराइजेशन होती है। तो भाई आपके पास मान लो H2 लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे उसको आपने हीट किया, वो H2 वेपर स्टेट में चला गया, गैसियस स्टेट में चल गया। तो इस दौरान जो हीट आपके पास चेंज होगी, ठीक है भाई, इस दौरान जो हीट आपको लगानी पड़ेगी, दैट इज इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि सेम डेफिनेशन, हीट चेंज या इंथैल्पी चेंज, हीट चेंज या इंथैल्पी चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड when 1 मोल ऑफ लिक्विड change into गैसियस स्टेट यानी कि वेपर स्टेट। और ये सब काम आप कब होगा, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी चीज़ का आपके पास पानी है, उसको आप गर्म करोगे, बॉइलिंग टेम्परेचर गैस में चेंज होगा, उस दौरान जो हीट आपके पास होगी, दैट इज इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है भाई। इसी तरह नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। तो नेक्स्ट अपने पास हो जाएगा इसमें इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट अपने पास रहेगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब आपके पास जैसे हम ले लेते हैं H2O सॉलिड स्टेट में और चेंज हो गया H2O लिक्विड स्टेट में, यानी सॉलिड टू लिक्विड आपके पास फ्यूज होता है। भाई सॉलिड से लिक्विड किया आपने, फ्यूजन हो गया यहाँ पे। लिक्विड से वेपर बनाए, दैट इज यानी गैस फॉर्म बनाई, दैट इज वेपराइजेशन। और अगर आप डायरेक्ट गए हो, दैट इज सब्लाइम। ये 3 चीज़ें आप तो पढ़ रहे हो। ट्रांजिशन का मतलब बदलना ही होता है। ठीक है भाई। तो सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड यानी कि ये आई अपने पास। तो सेम डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट चेंज, मैं यहीं से बोल देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ हीट चेंज वेन 1 मोल ऑफ, क्योंकि चीज़ आप कितनी लेते हैं, 1 मोल ऑफ स्टैंडर्ड चीज लेते हैं, 1 मोल ऑफ लिक्विड, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। लेकिन ये काम कब होता है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जब 1 मोल का कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, दैट हीट या इंथैल्पी चेंज इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर है। अब हम इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको आप लिखते हैं डेल एच इंथैल्पी हो गया, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एन से लिख देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने 10th में एक रिएक्शन पढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है आपके पास, जैसे आपके पास एसिड है, जैसे कि अपने पास बेस है, दे विल रिएक्ट टू फॉर्म H2O। कोई आप एसिड लेके चलते हो, कोई बेस लेके चलते हो, आपको पता है साल्ट प्लस H2O बनता है। तो डेफिनेशन क्या बनी, इस दौरान जो हीट चेंज होगा, लगभग इसमें -89 के करीब हीट चली। ठीक है। तो सेम डेफिनेशन, हीट चेंज या इवोल्व अब्जॉर्ब कुछ भी होता है, हीट चेंज व्हेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस is neutralized to give salt and water। एक इक्विवेलेंट का एसिड, एक इक्विवेलेंट का बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगा, साल्ट प्लस H2O मिलेगा, उस दौरान जो हीट चेंज होगी, दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपको पता है कब मिलता है, जब आपके पास कोई सोल्यूट होता है, उसके अंदर आप कोई सॉल्वेंट डालते हैं और वो आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे कि आपके पास नमक है, उसमें आपने वाटर मिला दिया, घोल दिया उसको ढंग से, दैट विल बी सॉल्यूशन। तो आपके पास क्या हुआ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम मैग्नीशियम सल्फेट, सॉलिड फॉर्म में मैंने इसके अंदर बहुत सारा एक्सेस H2O डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन कैसा, एक्वस, यानी कि पानी में घुला हुआ। तो इस दौरान जो हीट चेंज होगी, दैट इज, क्योंकि पहले तो क्या था, ये सोल्यूट था, कम अमाउंट में था, अब क्या बन गया, पानी से हमने सोलवेंट डाला, ये सोल्यूट हो गया, ये सोलवेंट होगा, अभी क्या बच गया, सॉल्यूशन। तो जब सोल्यूट को सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व होने के बाद जो हीट चेंज होगी, दैट इज हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो
तो डेफिनेशन क्या होगी, इंथैल्पी, डेफिनेशन क्या बनेगी, इंथैल्पी चेंज व्हेन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन सोलवेंट, और वो सोलवेंट आपके पास इनफाइनाइट हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो जब आपके पास कोई सोल्यूट है उसके अंदर सोलवेंट डाल के आपने डिजोल्व किया और जो इंथैल्पी चेंज हुई दैट इज इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इन हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन को पहले तो एस से लिखते हैं आप लोग, एफ मतलब फॉर्मेशन, सब कुछ हिसाब से लिखते हैं, डेल एस, एच मतलब सब्लिमेशन, आपके पास उसी हिसाब से लिखा जाए जैसे आपके पास है वो। तो जैसे अपने पास क्या कोई रिएक्शन ले लेते हैं, NO + O2 कन्वर्टेड इनटू NO2, बैलेंस आउट करते हैं तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2। तो क्या होता है, आपके पास कोई एलिमेंट्स मिले, कंपाउंड्स मिले, उनके मिलने से आपके पास जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, 1 मोल ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन जो होगी उस दौरान जो हीट चेंज हुई दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी कि अमाउंट ऑफ हीट चेंज when a 1 mole of compound is formed, when a 1 mole of compound is formed by its एटम मॉलिक्यूल जो भी आपके पास होंगे, इनसे जो मिलेगा 1 मोल ऑफ कंपाउंड उसको आप बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन है और वो आपके पास है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल CO2 एंड H2O R। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, स्टैंडर्ड का मतलब आपको ऐसे लिखना है, और स्टैंडर्ड मतलब यही डेफिनेशन होती है, लेकिन कब, 273 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 बार प्रेशर के ऊपर, मतलब सेम चीज़ें लेकिन वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेनी है आपको। ठीक है, तो आपके पास स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल CO2 और H2O जो आपके पास दे रखी है वो है -297 -293.5 एंड 285.5 किलो जूल पर मोल। फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, या हीट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड आउट करनी, हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ। तो क्वेश्चन को आराम से समझते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल दिया गया है, ये आपके पास है। सबको पता है कि इथेनॉल जो होता है अगर उसकी रिएक्शन को देखा जाए तो CO2 और H2 से सबको पता है कब बनते हैं, जब उसका हम कंबसन करेंगे तब बनेंगे। बैलेंस आउट करते हैं, तो इसी रिएक्शन जब आप बैलेंस आउट करेंगे तो कार्बन इस साइड 2 है तो मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ, ऑप्शन आपके पास 4 और 2 6 हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर 3 करते हैं क्योंकि 7 हो जाएंगे थोड़ी, 7 तो ये 6 हो गए, 7 3 यहाँ से आ जाएंगे, तो ये आपके पास बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से CO2 और H2 आपको मिलने रही है, इथेनॉल रहा, O2 का 0 होता है। तो हमें निकालना डेल HF रिएक्शन का, और इसका लिए फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, डेल H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल H ऑफ रिएक्टेंट। भाई बोला था ना प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की वैल्यू हटा दो, तो बस हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा है। अब प्रोडक्ट की वैल्यूज आपके पास दे रखी है, रिएक्टेंट की वैल्यू दे रखी है, माइनस आउट कर दो उनको, तो करो प्रोडक्ट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट में आपके पास CO2 और H2 है, तो CO2 आपके पास 2 दे रखा है और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको पास -293.5। ठीक है भाई, तो और इसके साथ में आपके पास प्लस में कितना है, H2 सामने 3 H2 की वैल्यू कितनी है -285.5। ये तो प्रोडक्ट हुआ है, रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट के बीच में, ये तो प्रोडक्ट की वैल्यू हुई है भाई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आएगा, तो रिएक्टेंट अब लिखते हैं, आपके पास C2H5OH है और इसकी वैल्यू कितनी है -297। ठीक है भाई, ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा क्योंकि साइन आपके पास दिख रहे हैं, वो माइनस प्लस हो जाएगा, और जैसे आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा -166.5 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो सिंपल था, प्रोडक्ट की आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी, प्रोडक्ट की इंथैल्पीज में से रिएक्टेंट की इंथैल्पीज को हम माइनस आउट कर देंगे, और जो अपने पास लास्ट में आंसर आएगा वो आपका हीट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन डेल के लिए अपने पास फॉर्मूला रिएक्टेंट, और अगर प्रोडक्ट दे रखे हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पीज को हम फाइंड आउट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वो आपके पास आंसर होगा। सेम इसी क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से करना था।
अगर आपके पास एक और भी है इंथैल्पी यानी कि हीट ऑफ कंबसन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास नेक्स्ट है भाई हीट ऑफ कंबसन यानी कि इंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो C2H4, कुछ भी लेते हैं, अभी लिखा था वो ले लो, चाहे C2H5O, इसको जलाया हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको माइनस जलाएंगे, CO2 बनेगा, तो 2CO2 प्लस 2H2O, बैलेंस आउट करेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को जैसे बैलेंस करेंगे तो भाई आपके पास ऑक्सीजन हो चुके हैं 2, वहाँ से CO2 ऑक्सीजन 2H2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 2 6, तो 3 आपके पास ऑक्सीजन। तो ये आपके पास रिएक्शन होगी। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, डेफिनेशन क्या बनेगी, जब हम किसी भी चीज़ को जलाएंगे, कंप्लीटली जलाएंगे, दैट विल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट बर्न करने के बाद जो इंथैल्पी चेंज होगी दैट इज इंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो डेफिनेशन में लिख देता हूँ। तो आपके पास डेफिनेशन होगी इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ substance is completely burned in presence of air, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस को हम कंप्लीटली बर्न करेंगे तो उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगी दैट इज इंथैल्पी ऑफ कंबसन यानी कि हीट ऑफ कंबसन। और इंथैल्पी ऑफ कंबसन जो होता है, इंथैल्पी ऑफ कंबसन जो होता है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज़ को आप ध्यान रखें, इंथैल्पी ऑफ कंबसन जो होगा दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव आपको पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन किसी भी चीज़ को आप जलाएंगे तो आपको पास एनर्जी तो मिलनी है भाई, हीट तो मिलती है वहाँ से। आप लकड़ी को जलाते हो आपको एनर्जी मिलती है ना, हीट मिलती है, तो नेगेटिव होती है बिकॉज यहाँ पे जो हीट होती है, बिकॉज इस प्रोसेस में जो हीट होती है दैट इज इवॉल्व, वो बाहर निकलती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन तरह काम। ठीक है, तो इन हीट ऑफ कंबसन के हमेशा आपके पास न्यूमेरिकल में वैल्यू नेगेटिव आएगी। अभी न्यूमेरिकल करते तो आपको कन्फर्म भी हो जाएगा। कंबसन के ऊपर आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो है आपके पास कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपके पास होता है। बेंजीन को हम कंबस करते हैं कहाँ पे, इतने केल्विन टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेयर पर, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे जलाते हैं। CO2 और H2O प्रोड्यूस होते हैं, ये अब सबको पता है, बेंजीन जलेगा तो CO2 और H2O बनेंगे। और कहते हैं इतनी हीट आपके पास लिबरेट होती है इतनी हीट आपके पास लिबरेट होती है, मतलब लिबरेट का मतलब आपको पता है नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके ऊपर साइन आएगा। और फिर क्या देता है डेल, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इतना दे रखा है 285 माइनस का, और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ CO2 जो दे रखा है -293 दे रखा है। और आपको निकालना है स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, आपको फाइंड आउट करना है। तो इस चीज़ के लिए मेरे को रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो इसमें बेंजीन बनाना आपको फॉर्मेशन, तो बेंजीन बनेगा कार्बन प्लस H2, सबको पता है क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है CH6, यानी 6 कार्बन लगेंगे, ये लगेंगे। तो ये आपके पास मेन रिएक्शन है, ये अपना एम है, ये बनाएगा अपने को, ये बना के देना, क्योंकि फॉर्मेशन पूछा उसने और अपने को दे क्या रखा है वो देखो। उसने कहा था आपके पास बेंजीन जो है उसको कंबस करें, बेंजीन को कंबस किया आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कह रहा है CO2 और H2 आपके पास बन गए हैं। और उसके लिए जो डैश जूल की वाली दे रखी थी -3267 दे रखी थी। ठीक है, एक रिएक्शन ये थी CCH5 तो आपके पास, तो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, आपके पास मैं बैलेंस कर देता हूँ 6 CO2 आपके पास हो जाएंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे आप तो ऑक्सीजन भाई 3 हो जाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन 12 और 3 15 ऑक्सीजन हो जाए, यानी कि 15/2 लिख देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिएक्शन हो जाएगी। दूसरे क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन प्लस O2, आपको पता है CO2 बन जाएगा H प्लस OH नेगेटिव, या आप लिख सकते हो H2 प्लस, क्योंकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव में लिखना तो आप सिंपल रिएक्शन लिखेंगे H2 प्लस हाफ O2, तो ये आपके पास H2O हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दोनों की दे रखी है, इसके -285.8 दे रखा है, इसका 293.5 दे रखा है। तो ये आपको निकालनी है, ये 3 इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको नहीं दे रखी है तो आपको लिखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने अभी आपको बना के दिखाई है, क्योंकि वो सब कुछ लैंग्वेज में दे रखा है आप लोग। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ CO2 तो बनाओ ना, CO2C प्लस O2 से बनेगा, H2 प्लस O से ये बनेगा, उसको जलाना है तो जला दो, और ये अपने ये मयूर की बना के देना है। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि मुझे इन रिएक्शन को यूज करते हुए उस इक्वेशन में पहुंचना है। तो अगर आप उस इक्वेशन में पहुंचना चाहते हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कार्बन 1 है, वहाँ पे 6 कार्बन है, जिसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे H2 अकेला है, वहाँ पे 3 H2 के मॉलिक्यूल है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और जैसे इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक सेकंड सोच के देखो, 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको भी करना पड़ेगा तो मेरे को 6 से, इसमें अपन इसको 3 से किया तो 3/2 हो जाएगा, ये आपके पास 3H2 हो जाएगा। तो आपके पास CO2 से CO2 आपके पास सब कुछ कैंसिल होने के बाद आपके पास लास्ट में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जो चाहिएगा वो, ठीक है। प्रोडक्ट अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपसे चीज़ क्या बता रहा हूँ वो आपको साफ साफ दिख रही है। ये तो मैंने तरीका बताया, ये कर दो, क्योंकि हमने क्या तरीका पढ़ा है, प्रोडक्ट की में से रिएक्शन को घटा दो आप लोग। भी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो यही पढ़ा है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालने से फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने पीछे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के आपके पास CO2 वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, CO2 वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, H2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों में माइनस साइन है तो दोनों जुड़ जाएंगी, फिर माइनस निशान और इसकी वैल्यू दे रखी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो -49 या 48 के करीब इसका आंसर आएगा। दूसरा तरीका मैं आपको कॉमन भाषा में बताता हूँ, दूसरे तरीके से आप कैसे करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, मैं जैसे मैं आपको बताता हूँ ढंग से सुना, वो आपके पास एक बेसिक ट्रिक समझ लो, उसके लिए आपको फॉर्मूले बैलेंसिंग मतलब कुछ ज़रूरत है नहीं। तो आप यहाँ से देखो, किसी को ये समझ में नहीं आए भाई किन दो को जोड़ना है किन दो को घटाना है, तो आप इस इक्वेशन की तरफ देखो। आपको क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, आपको क्या चाहिए, H2 चाहिए। कार्बन कौन सी रिएक्शन में है, मैं आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड रिएक्शन आपके पास लिखता हूँ। कार्बन कौन सी में, इसमें, H2 कौन सी में, इसमें। इन दोनों को जोड़ दो, उसको घटा दो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, उसको घटाना, अपने आप आंसर निकल जाएगा। बैलेंस अपने कर लेना, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, बस जोड़ के घटा देना, ठीक है। तो इस साइड से आप इंथैल्पी ऑफ जो आपके पास कंबशन होती है उस टाइप से क्वेश्चन है, इसको निकाल सकते हैं। जस्ट आपको रिएक्शंस आपके पास जो होंगी वो लिखनी होंगी और उसको आपको देखना पड़ेगा। आपको जो मेन रिएक्शन है, एम जो है उसकी तरफ बढ़ना होगा, और उसके लिए आप अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, उसको सिर्फ बैलेंस आउट करो नीचे वाले रिएक्शंस में देख के, ठीक है।